स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल। ठीक है, हमने ट्यूरिंग मशीन इसके पहले ही वीडियो में पढ़ा है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है और आज हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ मैं। क्या ले लेती हूँ कि लेट ए एन बी एन, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको वो रीड करेगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखो, हमने पहले ही बताया है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है आपका। ट्यूरिंग मशीन मोस्ट पावरफुल होता है। कंपैरिजन किए थे ना, तो ये क्या था आपका, मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, किससे मोस्ट पावरफुल होता है, देन अदर मशीन। ठीक है, अदर मशीन क्या हो सकता है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमोटा हो सकता है, पुश डाउन ऑटोमेटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम इसका देखते हैं कि क्या बोले थे कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। उसका जब हम मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे तो वो क्या होते हैं, आपके सेल्स में इन्फिनाइट टैप में रहते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट टैप, और टैप किस में रहते हैं, उसमें छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, बताया था ना मैंने। ये पूरे सेल्स बना दीजिए, इन्फिनाइट टैप है, ये कहाँ जा रहा है कितना ये पता नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, ए इनपुट दे रहे हैं ना, इसके अंदर क्या रहता है आपका, इनपुट्स रहते हैं। अब बाकी जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके ब्लैंक टैप कहलाएंगे। ये सब लोग क्या कहलाएंगे, आपके ब्लैंक टैप। ये पूरे इन्फिनाइट जा रहे हैं और ये पूरे क्या है, आपके ब्लैंक है, ब्लैंक सेल है, टैप हो गए। ठीक है, ब्लैंक सेल है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपका इनपुट्स है, समझ रहे हो ना। इनपुट्स इसमें क्या क्या है, ए बी और सी के फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है, इनपुट्स कैसे हैं आपके, ए बी और सी के फॉर्म में है। क्लियर। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका ये क्या है, आपका स्टार्ट डिजाइन है, स्टार्ट। ठीक है, डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन कर लेंगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट मैं पहले बता देती हूँ कि क्या होता है, कि हम पूरा उसका डेफिनेशन पे डिपेंड है। ठीक है, क्या बोले थे कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, कोई भी स्टेट फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, इनपुट्स को क्या करेगा, मान लो यहाँ पे क्या है, मैंने स्टेट्स किया, स्टार्टिंग स्टेट्स। ये क्या है मेरा, Q0 ले लेती हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था, जब इसके 7 टपल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 टपल्स होते हैं। कौन कौन से, Q, X, समेशन, डेल, स्मॉल Q0, B और F। तो मैं बता रही हूँ ना कि Q0 क्या होता है, आपका इनिशियल स्टेट। तो जब इनिशियल स्टेट जाता है, ठीक है, तो ये अब इनपुट्स मिले उसको A, तो ये क्या करेगा, A को रीड करेगा। क्या बोलता था उसका डेफिनेशन, आफ्टर रीडिंग एन इनपुट सिंबल, मतलब इनपुट सिंबल को रीड करेगा और रीड करने के बाद उसके इंटरनल स्टेट्स को किसमें चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, उसके इंटरनल स्टेट्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। दैट मीन्स ए को किसी में चेंज कर देगा। Q0 का इंटरनल स्टेट्स क्या है, ए, इसके इंटरनल स्टेट्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो मान लेते हैं कि इसको किस में चेंज करेगा, X में, B को Y में और C को Z में। ठीक है, और चेंज करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मूव्स हो जाएगा। अब ये आपका राइट मूव्स हो सकता है या फिर लेफ्ट मूव्स हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या करेगा आपका, उसका कार्य क्या रहेगा, उसका कार्य क्या रहेगा। सबसे पहले वो Q0 क्या रहेगा, उसका इनिशियल स्टेट्स रहेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट। ठीक, इनिशियल स्टेट से वो क्या करेगा, इनपुट ए को काउंट करेगा। काउंट मतलब कि आपका रीड करेगा। ठीक है, और रीड करने के बाद, ठीक है, रीड करके उसे किस में चेंज कर देगा, आपका X में, उसको X में कन्वर्ट कर देगा, या कन्वर्ट ही लिखना चाहिए, कन्वर्ट करेगा। फिर सेल क्या हो जाएंगे, जो सेल है यहाँ पे छोटे छोटे सेल, ये इस सेल से कहाँ हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। सेल क्या हो जाएगा आपका, मूव्स हो जाएगा। कैसे, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, फिर आपके किस में पहुंचेंगे, बी में, इनपुट बी पे
बात करते हैं। तो इनपुट बी में भी क्या करेगा, इनपुट बी को क्या करेगा, वो काउंट करेगा, दैट मीन्स रीड करेगा, और करके रीड करके क्या कर देगा, उसे y में कन्वर्ट करेगा, और सेल क्या हो जाएंगे, मूव्स हो जाएंगे, राइट या लेफ्ट। ठीक है, अब ऐसे ही हम सी में भी करेंगे। ठीक है, एज इट इज। अब बार बार उसी को लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे लेकिन जान लो। चलो एक बार हम लिख ही देते हैं कि फिर से इनपुट कहाँ चला जाएगा, सी, जिसको वो क्या करेगा, यहाँ पे रीड करेगा, रीड करके उसे जेड में कन्वर्ट करेगा, और सेल कहाँ चले जाएंगे, सेल मूव्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेड के बाद और सी के बाद और आगे है क्या, नहीं है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे वो किस में मूव करेगा, इधर राइट में, यहाँ पे भी राइट मूव्स लेगा। क्यों, क्योंकि ए के बाद बी है तो बी साइड जाएगा, बी के बाद क्या है, सी है, लेकिन सी के बाद और कोई इनपुट्स है क्या, नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वापस किधर आएगा, लेफ्ट मूव्स करेगा। ठीक है, तो सेल कैसे मूव्स करेगा, आपका लेफ्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। अब हम देखते हैं इसको डायग्राम्स पे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके, स्टार्ट कहाँ से हुए हैं आपके, इनिशियल स्टेट्स क्या है आपके, Q0 थे ना, Q0 से स्टार्ट हुए हैं। अब इसको हम दे देते हैं ऐसे Q0। ठीक है, अब Q0 पे आपने क्या दिया, आपने किसको रीड किया भाई, ए को रीड किया, किस में कन्वर्ट किया, एक्स में, और गया किधर आपका, राइट गया। देख लीजिए, ए को क्या किया उसने, रीड किया, और ए को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जा किधर रहे फिर, राइट, क्योंकि इनपुट्स किधर है, राइट में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, देखिए Q1 में पहुँच जाएगा, दूसरे स्टेट्स में। ठीक है, अब Q1 में पहुँचेगा तो फिर से देखिए Q1 में, ठीक, Q1 हम किसके लिए ले रहे हैं, अब A को ही नहीं लेंगे। ठीक है, पहले हम एक इनपुट A को कन्वर्ट करेंगे, फिर B को, फिर C को। तो यहाँ पे जो 2A है उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, मान लेंगे कि यहाँ पे इन लोग है ही नहीं। तो A को रीड करने के बाद, इसको X में कन्वर्ट करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, B के पास पहुँच जाएगा, और B को किस में कन्वर्ट करेगा, Y में। ठीक, तो जो स्किप करते हैं तो वो खुद से खुद में हो रहा है ना स्किप, तो किसको स्किप किए हैं, A से A को, उसको किधर जाना बाकी है, और राइट जाता वो भी रहता तो। ठीक है, तो स्किप को हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या किए हैं हम, B को किस में कन्वर्ट किए हैं, Y में, और फिर आगे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब हमारे पास स्टेट्स क्या आगे हैं, Q1 के बाद Q2। ठीक है, Q2 में आप फिर से आगे जाएगा ये, तो यहाँ क्या आएंगे मैं बता देती हूँ। अब B के बाद क्या हो जाएगा, देखिए B के बाद क्या है, B के बाद 2B क्या कर गए हैं, स्किप कर गए हैं। फिर आप पहुँच कहाँ रहे हो, C को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, Z में। C को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, Z में। स्किप किसको किए हो, तो स्किप किसको किए हो आप, B को किधर जाना था, राइट में जाना था उसके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि B को हम Y में कन्वर्ट किए हैं, और कहाँ गए, आगे। अब यहाँ पे हमने C को किस में कन्वर्ट किया, Z में। पर अब Z के बाद, C के बाद कोई भी और इनपुट है क्या इधर, नहीं। C के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो वापस A में, क्योंकि मैं बताई थी ना, जब तक कि ये पूरे A, पूरे B, पूरे C खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो बार बार वही प्रोसेस रिपीट करते रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग मशीन। फिर ये कहाँ वापस आ जाएगा, आपके लेफ्ट में। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या दिए हो, Q3 देना पड़ेगा आपको, Q2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे जो बच गए हैं। ठीक है, जिसको जाना था, तो कौन कौन से गए हैं। अब फिर ये वापस जा रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, ये वापस जा रहा है, तो वापस जा रहा है, तो कौन सा हुआ है, देखिए वापस जाने पर यहाँ पर को लिए थे हम। ठीक है, वापस जा रहे हैं, तो
देखो ना, ये वाला यूज हुआ था, ये वाला बी यूज हुआ था और ये वाला सी। क्लियर है? अब वापस जाएगा, वो वापस जाएगा तो उसको कितना ठोक क्रॉस करना पड़ेगा, ये दो बी को भी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, और ये दो ए को भी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वापस आपको क्या क्या को बाकी है, बी बी, लेकिन कैसे जा रहा है वापस, वो लेफ्ट जा रहा है। अब बी भी किस में है आपके, वाई वाई में है, वो भी आपके लेफ्ट है, और ए वो भी कैसे जा रहा है आपके लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब वो कैसे जाए हैं फिर से देख लीजिए, यहाँ पर से गए, फिर एक ओरिजिनल जो बचा और ट्यूरिंग मशीन कैसा हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक तो ये हुए। अब जाना कहाँ है उसको, कहाँ जाना था, एक्स एक्स आर में, एक्स एक्स आर में कैसे गया, देखो ये दो दो लेफ्ट गया, लेकिन यहाँ पहुँच गया फिर से, ठीक है। तो एक्स एक्स, अब फिर एक्स एक्स क्यों लिखे, एक्स, फिर इस इनपुट को, ये तो हो चुका है, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, फिर से एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए एक्स एक्स राइट हो गया, क्योंकि फिर से वो क्या जाएगा आगे। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा वो, यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। क्लियर है ना, एक एक पॉइंट्स अच्छे से बताया जा रहा है आपको, ठीक। यहाँ तक कि क्लियर हो गया, मतलब आपका एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से वही प्रोसेस करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा उन प्रोसेसों को, ठीक है। क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ पर बना ही देते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे आपके, अगर हम देख लें कि आपका ये ट्यूरिंग मशीन, इसको यहाँ पे बनाते हैं ताकि इसको अभी कंप्लीट करना बाकी है ना, पूरा वहीं पे ही नहीं कर देना है, वो तो फाइनल टचअप है। अब देखिए, समझाने के लिए ये वाला सेल्स को मैं फिर से बना रही हूँ, ठीक। क्या है आपके पास, अब दो x और x में कन्वर्ट हो चुके हैं a, ठीक है। अब बाकी y और y में कन्वर्ट हो जाएंगे b, और z, ठीक है, z और z में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बचेंगे c। इधर पूरे क्या रहेंगे आपके, ब्लैंक रहेंगे, ठीक है, ब्लैंक रहेंगे। ब्लैंक रहेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से छोटा सा अगर मैं इसके लिए डायग्राम बना दूँ इस वाले के लिए, तो क्या हो जाएंगे, Q0 से ही स्टार्ट होता है आपका, ये क्या है, A X R, ठीक है, लेफ्ट। समझने के लिए ना ये आपका सेकेंडरी डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम आपका यही बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पहले में तो A R लेफ्ट बचा था ना ये। अब देखिए ये आपका चला गया है, ठीक है, हो गया ना ये, क्लियर है ना, ठीक। अब देखो इसमें क्या था, पहले ये बचा था, लेकिन अब कहीं यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ, ठीक। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो स्किप करूँगी तो वाई वाई लेफ्ट, तो कहाँ किसको कन्वर्ट करूँगी, ये वाले को कन्वर्ट करूँगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे फिर से, Q2 में क्या था, पहले क्या था, BB राइट था, ठीक। लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे किसको स्किप करना पड़ेगा, इन दो को स्किप करना पड़ेगा, समझो अच्छे से। तो Z आपका क्या हो जाएगा, राइट। इन दोनों को स्किप करूँगी तभी मैं कहाँ पहुँचूंगी, इस राइट में। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CZL, ठीक है, CZL। यहाँ पे क्या है, BYY, ठीक है। क्लियर है, जो बोला जा रहा है क्लियर है ना पूरा। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं किस में पहुँच जा रही हूँ, आपके Q3 में पहुँच जा रही हूँ। तो क्या रहेगा आपका, Q3 में बताई थी SL स्टेल है, जहाँ पे ये यहाँ पे पहुँच चुका है। पहुँचने के बाद ये क्या होता है, फिर से वापस जाने लगता है, मतलब BB लेफ्ट, BB लेफ्ट मतलब क्या है आपका, ये जो BB था वो लेफ्ट पहले से ही था, अब YY में चेंज हो गया, वो भी लेफ्ट जाएगा, ठीक है। A में चेंज हो गया, वो भी लेफ्ट जाएगा, और Z में चेंज हो गया, वो भी लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बार बार का प्रोसेस को आपको बताया गया है, इसको आपको रफ में ही करके देखना है, ठीक है। जो आपको क्या बोला गया है, पहले हमने एक को कन्वर्ट किया था तो मैंने ये डायग्राम बनाया है,
दूसरे को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एज इट इज बनेगा। अब दूसरे के बाद कहाँ जाएंगे हम, तीसरे, इसको कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा। अब कोई ये बोलेगा कि मैडम हम यहाँ पे AXR ही क्यों लिख रहे हैं। तो भैया हम क्या बोले हैं, जिसको कन्वर्ट करना है उसको लिखना है, जिससे कन्वर्ट हो रहा है उसको लिखना है, और किधर जा रहा है उसको लिखना है। तो इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी यहाँ पर में, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। जो सेल्फ वाला है उसमें बस चेंजेस आएगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो फिर आपका ये आगे डायग्राम बन जाता है। यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे, ये किस में पहुँच जाएंगे, आपके Q4 में पहुँच जाएगा, ठीक। क्योंकि Q3 के बाद नया क्या आ रहा है, Q4। अब Q4, तो Q4 क्या हो जाते हैं आपके, Q4 में क्या रहेंगे, सेल्फ लूप इसमें भी बनेंगे। अब इसमें क्या होंगे आपके, ये आपका क्या रहेगा, YYR, ये आपके क्या है, YYR, ठीक। फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा वो, फिर से, क्योंकि ये बार बार इसी को एक साथ बना दी हूँ ना, जो मैं अलग से समझाई हूँ उस फिगर को मैंने क्या किया, एक साथ बना दिया है। Q of 5 क्या बताएगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा Z, जिसको हम R किए हैं। Q5 क्या हो जाएंगे, फिर से Z, ये कहाँ जाएगा आपका, राइट। अब राइट में तो देख रहे हो कि आपके यहाँ पे ग्राफ बनाई थी, तो राइट में इसके क्या है, देखिए पूरे राइट में अगर जा रहा है, पूरा C खत्म हो गया, पूरा C खत्म होने के बाद वो किधर जाएगा, पूरे फिर से वापस तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा A भी खत्म हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो C खत्म होने के बाद वो किधर जाएगा, ब्लैंक की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे कहाँ चला जाएगा वो, ब्लैंक में, जिसको आप क्या दे दोगे, Q of F, ठीक। क्योंकि यही आपका क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। समझ आया क्या करना है, ठीक है। फिर ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या आपको, ये आपका सेल्फ है, क्लियर है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बताया जाएगा।